मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जो है शर्जील इमाम, उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देशद्रोही होने का आरोप जो है लगाने का आदेश कोर्ट की तरफ से पारित किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके ऊपर अब देशद्रोह के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और इसे लेकर कोर्ट की तरफ से यानी कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से आदेश पारित कर दिए गए हैं। देशद्रोह के तहत अब उनके ऊपर जो है जांच बिठाई जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शर्जील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 से 153A, 153B और साथ ही साथ 505 और ऊपा की 13 के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र जो है शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के साथ साथ कई और दिल्ली में हुए दंगों के लिए इन्हें आरोपी बताया जा रहा है और इन्होंने कई सारे जो है भड़काऊ भाषण दिए थे। खासकर 2019 के वक्त में जो इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, दो भड़काऊ भाषण जो है निकल कर सामने आए थे। एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने दिया था और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और उन्हीं भाषणों को लेकर अब कोर्ट जो है सख्ती में बढ़ते नजर आ रही है और कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से शर्जील इमाम को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देने के लिए 2019 में विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा हुई थी उसके लिए और साथ ही साथ इलाहाबाद कोर्ट ने भी 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो सीए है उसके खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण को देने के लिए भी इस मामले में इमाम को जो है इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद अब इस वक्त उन पर लगातार जो है परेशानी उनकी बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इमाम के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें उनके भाषण का जिक्र किया गया है। उनमें उल्लेख है कि उन पर देशद्रोही भाषण देने और समुदाय के एक विशेष वर्ग को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। आपको बता दें कि सीए की आड़ के अंदर जो है सीए के विरुद्ध उन्होंने जो एक आप कह सकते हैं जंग छेड़ी थी, उस आड़ में उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने का और उकसाने का काम किया, जिसके तहत उन्होंने उन लोगों को प्रमुख शहरों की ओर जाने की बात कही थी। प्रमुख शहरों की तरफ वो जाएंगे और साथ ही साथ वहां पे जितने भी राजमार्ग है उन सभी राजमार्गों को जो है उन मार्गों को अवरुद्ध करने और चक्का जाम करने का सहारा लेने का आह्वान किया था, जिससे सामान्य जीवन बाधित हो सकता था। आपको बता दें कि इनके ऊपर कोर्ट ने देशद्रोह ऊपर समेत कई और धाराएं लगाने का आदेश दे दिया है। यानी अब इनके लिए काफी ज्यादा ये मुश्किल बढ़ने वाली है। इन्होंने कई सारे विवादित बयान दिए हुए थे, जिसमें एक विवादित बयान था वो था असम को जो है भारत से काटने वाला बयान। आखिर क्या था वो बयान जिसके वीडियो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद इमाम का नाम सामने आया था। उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए असम को भारत से अलग करने की बात कही थी। आपको बता दें कि उन्होंने उस भड़काऊ भाषण में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि गैर मुस्लिमों से बोले कि अगर हमारे हमदर्द है तो हमारे साथ आकर खड़े हो जाए, अगर वो हमारे शर्तों पर खड़े नहीं होते हैं तो वो हमारे हमदर्द नहीं है। अगर 5 लाख लोग हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आ जाए तो हम नॉर्थ ईस्ट और हिंदुस्तान को परमानेंटली काट कर अलग कर सकते हैं। उन्होंने चिकन नेक को काटने की बात कही थी जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए, आधे महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से काटा जा सकता है। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पर कि उनको हटाने के लिए 1 महीने लगे। जाना हो तो जाए एयरफोर्स से। तो ये जो है इनका भड़काऊ बयान था जिस पर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था। सीए के प्रोटेस्ट के आड़ में इन्होंने एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया और एक समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कई सारे जो है विवादित बयान दिए, दंगे भड़काए और इन सभी आरोपों में जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2020 में। 2019 में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद आपको बता दें कि 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शर्जील इमाम को ट्रायल का सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने उनके भाषणों को भड़काऊ बताया है, इसे भड़काऊ माना है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी 2020 को शर्जील ने जो भाषण दिया था उसे लेकर कई राज्यों में, तकरीबन 5 अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें दिल्ली के साथ साथ असम, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी शामिल है। शर्जील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से शर्जील के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट में यह मेंशन किया गया है कि शर्जील ने जिस तरीके के भाषण का उपयोग किया है, जिस तरीके से
इमाम ने लोगों को भड़काने की कोशिश की है उसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार के प्रति घृणा, रोष, अवमानना और अप्रशंसा जो है वो फैली है। साथ ही साथ इससे लोग भड़के हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है जो दिसंबर में 2019 में जामिया में जो हिंसा देखने के लिए मिली थी। आपको पता है उस दौरान कई लोगों की मौत हुई थी, कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आंकड़ा आपको बता दें कि इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए थे, जिसके बाद एक बड़ा हिंसा के तौर पर यह मामला देखने के लिए मिल रहा था। दिल्ली में इस तरीके का एक दंगा देखने के लिए मिला था जिसके पीछे जो है इमाम का दिमाग बताया जा रहा था, मास्टरमाइंड कहा जा रहा था इमाम को। और इसके बाद जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे थे, कहीं ना कहीं ये भड़काऊ भाषण जो है इस पूरे मामले में उनकी जो है रोल, एक खासा रोल प्ले करता हुआ नजर आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद लगातार उनके ऊपर अलग अलग जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए जा रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश की है, साथ ही साथ एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है और साथ ही केंद्र सरकार को लेकर जो घृणा भरे, द्रोष भरे जो उन्होंने बातें की, जो टिप्पणी की है, उससे भी जो कहीं ना कहीं संतुलन तो बिगड़ा था राज्य में। और यही कारण है कि अब कड़कड़डुमा कोर्ट की तरफ से उन्हें बड़ा झटका जो है मिला है। अब आपको बता दें कि आखिर शरजील इमाम जो है उनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दें कि शरजील इमाम ने IIT बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया हुआ है, जबकि 2013 में शरजील ने JNU में आधुनिक इतिहास से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी। डिग्री उन्होंने PG डिग्री जो है पूरी की थी और उसके बाद बिहार का जहानाबाद जिला शरजील इमाम का मूल निवास है और शरजील के माता पिता और भाई जहानाबाद के काको में रहते हैं। और ऐसे में शरजील एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से उनके अंदर जो देश की भावना थी उसी भावना को उन्होंने सामने निकाला और उसके जरिए उन्होंने कई लोगों को है प्रभावित करने की कोशिश की। कई सारे जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है लोगों का उसे चुना गया, जामिया मिलिया इस्लामिया को चुना गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को चुना गया, जहां पर मुस्लिम छात्रों की जो आबादी है काफी ज्यादा है। और ऐसे में उनका सहारा लेके CAA को जरिया बना के, उसे सीढ़ी बनाकर जो है कहीं ना कहीं देश में द्वेष फैलाने की, अहिंसा फैलाने की कोशिश की गई, दंगे भड़काने की कोशिश की गई। और उनके शब्द में, उनके बातों में साफ तौर पर समझ में आ रहा है। आपको बता दें उन्होंने जो भाषण दिया था उस भाषण का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा था और वायरल होने के बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आने लगा, जिसके बाद इस भड़काऊ भाषण को लेकर उन पर कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि जामिया में 13 और 14 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा को लेकर जामिया नगर पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने 25 जुलाई 2020 को मामले की जो चार्जशीट है उसे तैयार किया था और उसके बाद उस चार्जशीट को उन्होंने दायर किया था। चार्जशीट में दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में गैर कानूनी गतिविधियों और अधिनियम और साथ ही साथ 1967 की धारा 13 भी जोड़े गए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अलावा जो है इमाम के ऊपर फरवरी 2020 में दंगे भड़काने का आरोप लगा था, जहां पर कई लोगों की मौत हुई थी और कई सारे लोग जो है वो घायल हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इमाम जो है उनका रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या रह चुका है। उन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, PG की डिग्री ली और उसके बाद इस तरीके से पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है एक सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की उन्होंने कोशिश की, दंगे भड़काए। उन्होंने दिल्ली में राज्य को अशांत किया, सरकार के खिलाफ जो है बोलबाली की, उन्होंने नारेबाजी की और कहीं ना कहीं दंगे में कई सारे लोग मारे गए, जो कि कहीं ना कहीं इनके भाषण का एक, आप कह सकते हैं कि इनके भाषण का एक प्रभाव देखने के लिए मिला था कि लोग मिसगाइड किया इन्होंने लोगों को, एक समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, गैर मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भड़काने की कोशिश की और कहा कि वो लोग जो भी गैर मुस्लिम है अगर हमारे हमदर्द है तो हमारे साथ खड़े रहेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि कोई हमारा हमदर्द नहीं, हमें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है। असम को अलग करने की जो है इनके भाषण में सुना गया था। असम को ये अलग करना चाहते थे, कहीं ना कहीं जो राजमार्ग जोड़ता था उसे अलग करने की बात कर रहे थे, जिसे चिकन नेक के तौर पर जाना जाता था। तो साफ तौर पर कई सारे भड़काऊ बयान जो है उन्होंने दिए थे और उन्हीं भड़काऊ बयान को देकर उसके बाद जो है इनकी गिरफ्तारी हुई 2020 में और उसके बाद से उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे। अब जाकर जो है कोर्ट इन मुकदमों का संज्ञान लेते हुए अब इनको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब कोर्ट के हिसाब से कड़कड़डुमा जो कोर्ट है दिल्ली की, उसके तरफ से इमाम को बड़ा झटका मिला है, क्योंकि अब कोर्ट ने इनके ऊपर देशद्रोह के तहत मुकदमे डाले हैं। देशद्रोह का जो आरोप है इन पर यह किया है और साथ ही साथ कहा है कि इसके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई होती है वैसी ही सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दंगे भड़काने और हिंसा भड़काने का काम इन्होंने किया था। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।